हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग का प्रथम कुल सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है श्री राम लखन खरे को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा श्री राम लखन खरे संयुक्त संचालक कृषि छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन संस्था गोधन न्याय सेल मंत्रालय नवा रायपुर को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग का प्रथम कुलसचिव नियुक्त किया गया है। उक्त आशय का आदेश राज्यपाल के उपसचिव द्वारा जारी कर दिया गया है। अगला प्रश्न, खैरागढ़ छुई खदान गंडई केसीजी नवीन जिले की जनसंख्या कितनी है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई नवीन जिले की जनसंख्या कितनी है? सही जवाब है 3,68,444 है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई नवीन जिले की जनसंख्या 3,68,444 है। कुल ग्रामों की संख्या 494 तथा 3 नगरीय निकाय है। 2 उपखंड खैरागढ़ एवं गंडई छुई खदान होंगे। 3 तहसील गंडई छुई खदान खैरागढ़ होंगे और केसीजे के अंतर्गत कुल 221 ग्राम पंचायतें होंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ मक्का से एथेनॉल बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है? सही जवाब है कोंडागांव। भूपेश बघेल ने कहा है कि गन्ना और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। मक्का से एथेनॉल बनाने का कारखाना कोंडागांव में और गन्ने से एथेनॉल बनाने का प्लांट कवर्धा में लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किन्हें फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है? सही जवाब है राघव चड्ढा को सम्मानित किया गया है। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। यह फोरम सीमाओं और क्षेत्रों से परे नेताओं के विस्तृत और दीर्घकालिक भविष्य को आकार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्हाइट कोट सेरेमनी को संबोधित किया? सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संबोधित किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के शिवरीनारायण में रामायण मंडलियों के मानस गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित की गई? कब से कब तक? 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ शासन ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका में विकास कार्यों के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? सही जवाब है 3,84,02,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। अगला प्रश्न देखिए। देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में कौन सा राज्य अव्वल है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य अव्वल है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है, मात्र 0.6% है, जबकि देश में बेरोजगारी दर 7.5% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुंच गई। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7%, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25% है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5% है, शहरी बेरोजगारी दर 8.5% और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1% है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थानीय जनता युवा वर्ग को देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा 6 अप्रैल को पाइप बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कहाँ आयोजन किया गया? नारायणपुर में। स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा थीम पर हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर में स्थानीय जनता युवा वर्ग को देशभक्ति के प्रति
जागरूक करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा 6 अप्रैल को पाइप बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं? सही जवाब है 3006 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठान अब स्वयं की राशि से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों में अपनी स्वयं की राशि से 13 करोड़ 18 लाख रुपए का गोबर क्रय किया है। स्वावलंबी गौठानों की संख्या राज्य में निर्मित एवं संचालित गौठानों की संख्या के 1/3 से भी अधिक है। राज्य में 8,366 गौठान निर्मित एवं संचालित है। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 279 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। दूसरा नंबर राजनांदगांव जिले में 221 तथा तीसरा क्रम जांजगीर चांपा जिला है, जहां 190 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में राम वनगमन पथ परियोजना का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण कब किए? सही जवाब है 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका लोकार्पण किया। अगला प्रश्न देखिए, नवीन अनुविभाग एवं तहसील गठन में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कितने अनुविभाग तथा कितने तहसील शामिल हैं? सही जवाब है 1 अनुविभाग तथा 6 तहसील। नवीन अनुविभाग एवं तहसील गठन में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में, यहाँ हम बस्तर संभाग में देख रहे हैं, 1 अनुविभाग तथा 6 तहसील शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है? बालोद जिले में है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में बेरोजगारों के दर्ज आंकड़े कम चौंकाने वाले नहीं हैं। प्रदेश के 28 जिलों में 18,18,558 शिक्षित बेरोजगार हैं। सबसे ज़्यादा बालोद जिले में बेरोजगारों की संख्या है, यह 1,64,100 युवा बेकारी काट रहे हैं। प्रदेश में दूसरे नंबर पर दुर्ग जिला है, यहाँ 1,33,361 युवा बेकार हैं। तीसरे नंबर पर बिलासपुर जिला है, जहाँ 1,04,722 युवा बेरोजगार हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अब कितने गांवों का चयन आदर्श बनाने के लिए किया गया है? सही जवाब है 103। प्रदेश के 27 जिलों में सांसदों द्वारा चुने गए 103 गांवों को आदर्श बनाने की योजना का बुरा हाल है। 8 साल में 128 गांवों का चयन आदर्श बनाने के लिए हो जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ 103 गांवों का चयन ही हो पाया है। सांसदों द्वारा 8 वर्षों में अब तक जिन 103 गांवों का चयन आदर्श बनाने के लिए किया गया है, उनमें सर्वाधिक 13 गांव दुर्ग जिले के हैं। उसके बाद कोरबा और बलौदा बाजार है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ बस्तर ग्रामीण क्षेत्र में माटी त्योहार कब मनाया जाता है? सही जवाब है चैत्र माह में मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में चैत्र के शुरू होते ही माटी त्योहार का सिलसिला शुरू हो जाता है। त्योहार मनाने ग्रामीण किसी साप्ताहिक बाजार के दिन रास्ता रोककर जाने आने वाले लोगों से चंदा वसूलते हैं, बाद में सामूहिक रूप से त्योहार मनाते हैं। बस्तर में माटी त्योहार को ग्रामीण धूमधाम से मनाते हैं। माटी त्योहार के दिन ग्रामीण मिट्टी से संबंधित कोई काम नहीं करते। इस त्योहार के दिन यदि कोई भूल से भी मिट्टी से संबंधित कोई काम करता है तो उसे दंड स्वरूप जुर्माना भरना होता है। अगला प्रश्न देखिए, पद्म विभूषण तीजन बाई को मध्य प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए भोपाल में कब प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया? कब सम्मानित किया गया? 12 अप्रैल को सम्मानित किया गया। सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन को अपनी कला के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए 12 अप्रैल को भोपाल में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें खुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल प्रदान किए। अगला प्रश्न देखिए, किस चैनल ने अपना सामाजिक और जन सरोकार निभाते हुए बिलासपुर में नारी रत्न सम्मान 2022 का आयोजन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है IBC 24 ने।
इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 14 महिलाओं को IBC 24 नारी रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित किया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है पाटन में शुभारंभ किया गया है। देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ पाटन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। इस मौके पर उन्होंने हमर लैब का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में आरंभ होंगे। इन यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलेंस में काफ़ी आसानी होगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आस्था के अनुसार तीर्थ यात्रा कराने का इंतजाम किया हुआ है। इसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया है? सही जवाब है 40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आस्था के अनुसार तीर्थ यात्रा कराने का इंतजाम किया हुआ है। इसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव कौन बने हैं? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।